अभी तक चुनाव की बात है। चुनाव हमारा जिस रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़े थे, सबसे पहले आप लोगों से जब हमने बातचीत की थी, मोटे मोटे तौर पे आप लोगों के समक्ष हमने एक हमारा कार्यक्रम रखा था 30 तारीख तक का। हम उसके आधार पर आगे बढ़े हैं। हमारे उम्मीदवार गोविंद कांडा जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता उस अभियान के अंदर जुटे। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि जब मैं एलनाबाद में आया था, सिरसा में आया था, मेरे को प्रभारी लगाया था, तो हम लोग ज़मीन के ऊपर थे। ये बात कहने में मेरे को कहीं कोई संकोच नहीं है। हमारा चुनाव बड़ा नीचे था और हमारे विरोधी जिन्होंने इस्तीफा दिया था विधानसभा से, उनका चुनाव ऊपर दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ की जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से हमारा चुनाव लगातार ऊपर जा रहा है और उनका चुनाव लगातार नीचे आ रहा है। ये यहाँ की जनता के आशीर्वाद से और हमारे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से, आप सब बंधुओं के सहयोग से हुआ है। और मैं भविष्य के लिए दावा करता हूँ कि जो 30 तारीख को यहाँ का जागरूक मतदाता वोट करने के लिए जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन का उम्मीदवार गोविंद कांडा विजय प्राप्त करेगा। और जहां तक प्रचारकों की बात है, भविष्य में अभी तक हमारे प्रत्याशी के साथ हमारी पार्टी के सीनियर नेता, चाहे हमारी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ईशान सिंह जी हों, हमारे मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों, सब लोग इसमें लगे हैं। जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेता चौधरी अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला, गोपाल जी, ऐसे सब लोग, और हमारा जो विस्तारक है वहाँ से लेकर के हमारे विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, सांसद, ऐसे सब लोग और ऐसे सब लोग जेजेपी के जिन जिन की हमें आवश्यकता है हमारे चुनाव प्रचार में लगे हैं। और जहाँ तक भविष्य की बात है, हम लोग एक बड़ी जनसभा सोच रहे हैं करने की। उसमें मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उसमें उप मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। ऐसे सब नेता जो हमारे गठबंधन के हैं इस चुनाव प्रचार में गोविंद कांडा जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आएंगे। मैं शैलजा जी की बात से सहमत हूँ। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरिट के आधार पर रोजगार देने की बात हो, जो भी यहाँ पर योग्य युवा थे आप उठा करके देखिए। जैसे मैंने बताया, एक गरीब परिवार जिसके माँ बाप ईंट भट्टे पर मजदूरी करने का काम करते हैं, उस बच्ची को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करती है। तो जितने बच्चे यहाँ पर मेरिट के आधार पर नौकरी पा सकते थे, उनको नौकरी उनको मिली है। जिन गरीब परिवारों को चाहे आयुष्मान योजना का लाभ हो, चाहे गरीब कल्याण की अन्य योजना का लाभ हो, जितनी भी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, 6,000 रुपये जो किसान पेंशन देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं उस योजना का लाभ हो, या फिर जो बच्चे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति देने की बात हो, इन सब योजनाओं का लाभ समान रूप से, या फिर किसान को उसकी फसल का उचित भाव देने की बात हो, उसकी फसल की बिक्री करने की बात हो, ये सारे काम पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ समान रूप से यहाँ पर हुए हैं। हाँ, वो चीज़ें इस क्षेत्र के अंदर, इन 7 सालों की बात नहीं करता मैं बात करता हूँ पूर्व में, हरियाणा के निर्माण के बाद से लेकर के वर्तमान तक। आज अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देकर के कहते हैं कि मैंने यहाँ से और मेरी पार्टी ने यहाँ से नुमाइंदगी की है। 3 चुनावों को, एक उपचुनाव और 2 सामान्य चुनावों को, जनरल इलेक्शन को छोड़ दें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी, चाहे वो फिर ये जब रिजर्व विधानसभा थी, ये क्षेत्र उसमें आता था, बड़ा एरिया इसका आता था, उसकी बात हो, या फिर इस क्षेत्र की जो नुमाइंदगी बाद में हुई, डिलिमिटेशन के 9000 के बाद हुई, जहां अभय सिंह चौटाला चुन करके गए, इन लोगों ने जनता की जो समस्याएं थी उनका ना तो आकलन किया कि कहां पर पुल बनना है, कहां पर सेम की समस्या है, कहां पर टेल का पानी पहुंचने में समस्या आती है, कहां पर ढाणियों के अंदर जो हमारी सरकार ने किया कि गांव की जो ढाणियाँ 1 किलोमीटर के दायरे में उनको फ्री में बिजली का कनेक्शन मिले, उससे बाहर कैसे कनेक्शन दिया जाए, या फिर ढाणियों के अंदर पानी कैसे दिया जाए, इस बात की जो जरूरत महसूस यहाँ की जनता को होती थी
यानी कि गली के निर्माण से लेकर के पानी बिजली की इस प्रकार की जो भी समस्याएं हो सकती हैं, उसका काम स्थानीय जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसका होता है। और ये काम अभय सिंह चौटाला ने नहीं किया और अब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और किसानों के नाम पर इस्तीफा देकर के कैसे अपनी मृत पड़ी पार्टी को दोबारा से उसको जीवन दान मिले, इस बात का केवल ये नाटक कर रहे हैं। और जहां तक जो चीजें ध्यान में आई, हमारे जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या जनता ने सीधे मुख्यमंत्री जी से जिन समस्याओं को उठाया, उसमें चाहे सेम की समस्या का निदान करने की बात हो, रिकॉर्ड की बात है। पिछली भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा था कि अभय सिंह चौटाला और जब इकट्ठे विधानसभा के अंदर थे तब मैंने इस विषय को उठाया था और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। योजना बन गई है। जैसे फतेहाबाद जिले में पानी निकाला जा रहा है, वैसे ही आपके इन गाँव के अंदर सेम के पानी की निकासी और उसका बेहतर प्रबंधन ठीक प्रकार से कैसे, इसका काम शुरू हो चुका है। कुत्तावड़ के अंदर जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी रानिया से जोड़ने का इस ग्रामीण क्षेत्र को, बहुत छोटी कनेक्टिविटी इसमें थी, घग्गर का पुल बना करके उसकी सुविधा देने की, उसका काम भी पूरा हो चुका है। और मुझे जहां तक जानकारी मिली है L1 काफ़ी दिन पहले इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें हो चुका है और वहां पर ठेकेदार ने भी जाकर के अपना काम शुरू कर दिया है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। चाहे फिर इलाहाबाद में अंडरपास की बात हो, शेरावाली महेंद्र में टेल तक पहुंचाने की बात हो, ऐसी सारी जो बातें हैं जो ध्यान में आई थी मुख्यमंत्री जी के किसी भी माध्यम से, उनको करवाया। वरना ये काम यहाँ के चुनाव प्रतिनिधि का था जो उन्होंने केवल अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए एक लोकप्रियता लेने के लिए विधानसभा के अंदर और बाहर बात की। इलाहाबाद की जनता की डेवलपमेंट के जो जो इशू हो सकते थे उन्होंने कभी उठा करके उनका समाधान करवाने का कोई प्रयास नहीं किया।